वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम इसमें कुछ पजल के क्वेश्चंस करते हैं। आपको पता है कि आरबीआई, एसबीआई और आईबीपीएस में आपके जो है बैंकिंग एग्जाम में पजल के क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और हर टाइप के पजल आते हैं, 4 पजल आते हैं। तो उसमें आपको जो है एक बार कोई एक पजल रेक्टेंगल की, कोई एक पजल स्क्वायर की, कोई एक पजल जो है सर्कल, ट्राइंगल, वर्टिकल सिटिंग अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और जो है एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो भी आता है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन पे आपको अरेंज करना रहता है। तो इस तरीके से आपके जो है इस टाइप के पजल आपके पूछे जाते हैं। और कुछ एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल भी आती है। तो इनमें से कोई भी टाइप के अलग अलग 4 क्वेश्चंस आते हैं पजल के। 4 टाइप के पजल आते हैं। तो और इसके आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं। 20 क्वेश्चंस मतलब आपके 4 पजल अगर आपने ट्रू किया है, 4 पजल आपके सारे के सारे सही है, तो आपके 20 क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप पजल का क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपने देखा कि 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, ठीक है। 10 बॉक्सेस हैं, उनको एक के ऊपर एक जो है आपको प्लेस्ड करना है, ठीक है। 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। 4 बॉक्स जो है इसमें पॉइंट, सबसे पहले तो आप इनके पॉइंट्स को नोट कर लें। तो यहाँ पे आपको पता है कि पजल में जो है रॉ डेटा दिया रहता है, उसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको जैसे भी अरेंजमेंट है, यहाँ पे अभी इसका बॉक्स बेस्ड पजल है, तो बॉक्स में अपन को इसको अरेंज करना है। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले कि 10 बॉक्सेस है, तो इसमें आप 10 बॉक्सेस ले लो और 2 पॉसिबिलिटी ले लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है 10 बॉक्सेस ले लें आप। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड 10, ठीक है। ये 10 बॉक्सेस हैं आपके। और ये जो है आपका ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट बोलता है वो बोलता है कि ए और बी के बीच में जो है ए एंड 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 1, 2, 3 एंड 4, 4 बॉक्सेस हैं ए और बी के बीच में। सेकंड पॉइंट जो है आपका उसको नोट करें आप। क्या दिया हुआ है? 2 boxes are placed between A and C. 4 boxes are placed between A and B and 2 boxes placed between A and C. A और C के बीच में आपके 2 boxes हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 2 पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया। फिर विच प्लेस अबव ऑफ ए, सी जो है वो ए से अबव है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट को आपने नोट किया, सी जो है वो ए से अबव है, तो सी ऊपर होगा ए से। फोर्थ पॉइंट जो है आपका उसको नोट करें आप। डी इज प्लेस जस्ट बिलो सी, डी जो है वो सी से जस्ट बिलो है। तो यहाँ पे आपने देखा सी यहाँ पे दिया हुआ है, तो सी से जस्ट बिलो ऑफ डी होगा। बिलो में आप ऐसा एरो लगा दें। फिफ्थ पॉइंट को आप नोट करें। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन डी एंड बी इज सेम इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन बी एंड एच। यहाँ पे क्या बोलता है कि डी और बी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं उतने ही आपके बी और एच के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि कैसे इसको अरेंज करोगे। सबसे पहले बी और डी इक्वल टू डी और एच, बी और एच, सॉरी, ठीक है। ऐसा ये पॉइंट है। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट जो है उसको नोट करें आप। ओ इज प्लेस जस्ट अबव एच, ओ जो है वो जस्ट अबव है एच के, ये इमीडिएट पे है सारे, ठीक है। फिर क्या बोलता है लास्ट पॉइंट?
इज प्लेस जस्ट अबव एल, पी जो है वो एल के भी ऊपर है। फिर 8th पॉइंट है आपका एम इज एडजेसेंट टू बी, एम एडजेसेंट है बी का, ठीक है। एम एडजेसेंट है बी का मतलब ये भी एम और बी जो है वो भी साथ साथ होंगे, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने एक और पॉइंट नोट करते हैं 9 पॉइंट, के इज प्लेस्ड बिलो एम, के जो है वो बिलो है एम के। इस तरीके से ये आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं। अब हम पजल को सॉल्व करते हैं। अब आपने देखा ए और बी के बीच में 4 बॉक्सेस हैं, तो आप एक एक में आप जो है यहाँ पे ए ले लें, 1 2 3 4 बॉक्सेस बी, ठीक है। और यहाँ पे आप ए ले लें एक बार, 1 2 3 4 बॉक्सेस यहाँ पे आपने बी ले लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब ए और सी के बीच में 2 बॉक्सेस है, ए और सी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो यहाँ पे आपने देखा कि नीचे के तरफ तो कोई आपने जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे आप देखते हैं 1 2 2 बॉक्सेस सी। सेम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप जब भी देखोगे तो ऊपर के तरफ जाओगे तो 1 2 बॉक्सेस सी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट को नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी जो है ए से जस्ट अबव है, तो ए से अबव सी है, ठीक है, इमीडिएट अबव नहीं है, ओके। उसके बाद क्या है, सी जो है वो डी जो है वो सी से जस्ट बिलो है, तो सी से बिलो में आपका डी हुआ है, यहाँ पे सी से बिलो में आपका डी यहाँ पे हुआ, जस्ट बिलो बोलता है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी आपका हो गया क्लियर। अब ये क्या बोलता है, एच और बी के बीच में जितने भी लोग हैं उतने ही आपके बी और डी के बीच में होने चाहिए। तो देखो आप बी और डी ये दिया हुआ है 2 पर्सन है, ऐसे ही आपके एच और बी के बीच में होने चाहिए, तो 1 2 पर्सन एच हो गया सेम, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो कि डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, बी और एच के बीच में आप लेते हो तो आप यहाँ पे कहाँ पे लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि 6 पर्सन 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे एच आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका हो गया। फिर 6 पॉइंट है ओ अबव एच, एच से आपका इमीडिएट अबव में ओ है, तो सिर्फ एक कंडीशन यहाँ पे बचती है, ओ एच के इमीडिएट अबव में है और यहाँ पे इमीडिएट अबव में ओ आप नहीं रख सकते, तो ये सेकेंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो गई, ठीक है। इतना आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आप 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है कि एल पी जो है वो एल से जस्ट अबव है, ठीक है। पी जो है वो एल से जस्ट अबव है। जस्ट अबव की कंडीशन आपको सिर्फ ये कंडीशन 2 बॉक्स दिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देते हो पी और यहाँ पे एल। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स बचते हैं आपके एम और बी। एम और बी में आपने क्या देखा कि एम और बी एडजेसेंट है, एम और बी एडजेसेंट है, एम यहाँ पे ही आएगा क्योंकि एम और बी एडजेसेंट बोल रहा है, तो एम और बी सेम आ गया। सिर्फ आपका एक बचता है पॉइंट, वो है आपका 9 पॉइंट, तो एम जो है वो एम जो है अबव है के से, ठीक है। तो एम ऊपर ही है, यहाँ पे आपका के आ जाएगा। सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं और हमारा पजल भी सॉल्व हो गया है फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे इस पजल के कुछ क्वेश्चंस है, उसके आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं। आपने देखा पी ये दिया हुआ है और डी आपका ये है, पी और डी के बीच में आप देखते हैं 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस हैं आपके पी और डी के बीच में, तो आपका राइट आंसर होगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, यहाँ पे देखा आपने कि ये जो 10 बॉक्सेस थे,
जो 10 बॉक्सेस थे आपके वो यहाँ पे मैं फिर से नोट डाउन कर देती हूँ तो आपको ही क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 बॉक्सेस हैं, इसमें आपने कैसे अरेंज किया है ये आप देखें। तो आपने OHPL BMCDKE इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया है। अब आप यहाँ पे देखते हो कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द समवन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें आपको ये जो ABCDE ये जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें आपको चेक करना है कि इस ग्रुप से जो अलग है, डिफरेंट है, वो आपको यहाँ पे वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा ओ एल को चेक करते हैं आप, तो ओ और एल के बीच में आप देखते हैं 2 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर एल सी को चेक करते हैं तो एल और सी के बीच में भी आप देखते हैं तो 2 का ही डिफरेंस है। ठीक है, फिर पी एम को चेक करते हैं। पी एम कहाँ पे दिया हुआ ये है। ठीक है, पी और एम को देखते हैं आप तो अगेन 2 का डिफरेंस दिखा आपको। फिर सी और के को देखते हैं आप तो सी और के में आपका 1 का डिफरेंस है, ये अभी आपको एक अलग से पॉइंट मिला। बी और डी को चेक करते हैं आप, बी और डी को चेक करते हैं तो बी और डी के बीच में भी आपके 2 का डिफरेंस है। सिर्फ आपका ये 4 जो पॉइंट्स हैं आपके उसमें 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। सिर्फ सी और के बीच में आपका 1% का 1 बॉक्सेस का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डी, सी के। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसको चेक करो। सी इज थर्ड फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन। सी फर्स्ट टॉप मोस्ट पोजीशन से थर्ड में नहीं है। ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। फिर सेकंड को चेक करते हो। 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन पी एंड डी। पी और डी के बीच में, पी एंड डी के बीच में आप देखते हैं तो 2 बॉक्सेस तो है ही नहीं पी और डी के बीच में। 1 2 3 4 बॉक्सेस है पी और डी के बीच में, तो यहाँ पे आपने देखा ये भी कंडीशन आपकी रॉन्ग है। एम इज अबव के, एम जो है वो के अबव में है, ये आपका ट्रू कंडीशन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो के इज प्लेस्ड एट बॉटम मोस्ट पोजीशन। के जो है वो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है क्या, नहीं है, ए है बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, तो ये भी आपका रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट को चेक करो। 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बी एंड के। बी और के बीच में आपने देखा बी और के बीच में 1 2 3 बॉक्सेस हैं, तो आपने ये वाला भी आपका राइट आंसर हुआ। एम इज अबव के, एम इज अबव के भी राइट आंसर है, तो यहाँ पे आपके ये दोनों ही राइट आंसर हुए, एम इज अबव के और 3 बॉक्स प्लेस बिटवीन बी एंड के। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चेक करो फिर से कि कैसे इसको आप सॉल्व करें। यहाँ पे अगेन इसको रीड्रॉ कर लेते हैं कैसे आपका ये आंसर जो है वो आया था। ठीक है, तो ये जो बॉक्स आपके बने हुए हैं इसमें आपको चेक करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चेक करो क्या है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम द बॉटम मोस्ट। तो आप देखते हो कि जो बॉटम मोस्ट पोजीशन से आपकी एल जो है वो किस पोजीशन पे है। एल जो है आपका वो देखते हो आप 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7th पोजीशन पे एल है, तो आपका राइट आंसर होगा 7। फिर इफ एच एंड के इंटरचेंज देयर पोजीशन देन विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्स स्पेस जस्ट बिलो एम। एम के जस्ट बिलो में आपका कौन सा है, सी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी। ये भी आपका हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, नेक्स्ट पजल को सॉल्व करते हो। नेक्स्ट पजल जो है वो सर्कुलर अरेंजमेंट में है। इसमें एक सर्कल में आपको 9 पर्सन को अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने
यहाँ पे भी आप टू पॉसिबिलिटी को लेकर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक पॉसिबिलिटी ले ली, सर्कल आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, टू पॉसिबिलिटी है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है आपकी, और ये जो है आपकी वो सेकंड पॉसिबिलिटी है। 9 है, 9 है, और सम देम ऑफ आर फेसिंग ऑफ द सेंटर वाइल सम आर फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। तो इसमें क्या है, 9 दिए हुए हैं और कुछ अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ पर्सन जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं किया है कि कौन सा पर्सन जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है और कौन सा जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे हमको ही अरेंज करना है। कैसे इसको अरेंज करेंगे, ये आप देखें, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सेम यहाँ पे भी ले लें। सेकंड पॉसिबिलिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी आपने ले ली। अब यहाँ से कुछ पॉइंट्स है इसके, वो नोट करते चले। चित्रा सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ आशा। ठीक है, चित्रा जो है वो सेकंड राइट में है आशा के। फर्स्ट पॉइंट है आपका, चित्रा सेकंड राइट में आशा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो क्या दिया हुआ है, हु मतलब आशा फेस इनसाइड। आशा जो है वो उसका फेस इनसाइड है, मतलब सर्कल के अंदर की तरफ देख रही है वो। तो आपने यहाँ पे देखा कि आशा जैसे आप यहाँ पे लेते हो तो उसके फर्स्ट सेकंड राइट में चित्रा है। ठीक है, चित्रा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि फेसेस, हु फेसेस इनसाइड, जो आशा है उसका फेस जो है वो अंदर की तरफ है। सेम यहाँ पे भी आप ले लें, तो यहाँ पे भी आप लेते हो तो सेम ऐसी ही पोजीशन पे लें, अंदर की तरफ देख रही है आशा, और इसके फर्स्ट सेकंड राइट में जो है वो है आपकी चित्रा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आते हो, नेक्स्ट पॉइंट को नोट करते हो। तो यहाँ पे देखते हो 2 पर्सन सिट बिटवीन चित्रा एंड गणेश। ठीक है, चित्रा और गणेश के बीच में जो है वो 2 पर्सन है, 1 2 एंड गणेश। चित्रा ये दिया हुआ है तो 1 2, यहाँ पे गणेश हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे आप देखते हैं चित्रा आपका ये है। यहाँ पे आपके 2 पर्सन्स को छोड़कर आप देखें तो इस तरफ से 1 2 यहाँ पे आपने ले लिया गणेश को। ओके, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है, जीतू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गणेश। जीतू जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गणेश। तो गणेश से थर्ड लेफ्ट में आप देखो तो गणेश आपका यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आपने अंदर की तरफ अगर देखते हैं, ठीक है, इसको आप अंदर की तरफ देखते तो अंदर की तरफ से आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका जीतू हो गया। और सेम यहाँ पे आप लेते हैं तो यहाँ पे भी आप वही चेक करते हैं कि यहाँ पे भी इसको लिया आपने बाहर की तरफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जीतू है। इतना क्लियर हुआ। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं तो इसको फिर से चेक करते हैं। लता सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू। फोर्थ पॉइंट है, लता सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू। जीतू के सेकंड लेफ्ट में। तो जीतू के सेकंड लेफ्ट में जब आप देखते हैं तो लता को रखते हैं सेकंड लेफ्ट में जीतू के। तो यहाँ से देखते हैं आप तो फर्स्ट और सेकंड,
यहाँ पे आपका होगा जीतू, सॉरी लता। ओके, सेम आप यहाँ पे देखते हैं तो जीतू के जो है फर्स्ट सेकंड पे यहाँ पे आपका होगा लता। इतना क्लियर हुआ। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु डज नॉट सिट टू चित्रा, मतलब जीतू जो है वो चित्रा के साइड से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, अभी दोनों केस आपके ट्रू चल रहे हैं। उसके बाद क्या बोलता है, भोला सिट थर्ड टू राइट ऑफ लता एंड इज एन इमीडिएट नेवर ऑफ परी। भोला जो है वो लता का थर्ड राइट में है। तो लता आपका ये दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, यहाँ पे आपका भोला है। ठीक है, और सेम यहाँ पे आप देखते हैं तो लता से फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहाँ पे भोला है। इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ परी, जो है लता जो है वो परी का इमीडिएट नेबर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे इमीडिएट नेबर हुई, और सेम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये इमीडिएट नेबर है। दोनों ही कंडीशन पे आप चल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है, कृति सिट्स फोर टू द राइट ऑफ हरीश। कृति जो है वो फोर्थ राइट में है हरीश से। इतना क्लियर हुआ। फिर आपका क्या, हरीश डज नॉट सिट नियर जीतू। हरीश जो है वो जीतू के पास में नहीं बैठता, तो हरीश आपका यहाँ पे ही बैठेगा, सिर्फ एक पोजीशन आपकी बचती है। ठीक है, उसके बाद आपका हूँ, मतलब हरीश डज नॉट सिट नियर जीतू, ये भी हो गया। बोथ भोला एंड परी फेस सेम डायरेक्शन एज आशा। भोला और परी जो है वो सेम डायरेक्शन पे हैं। भोला और परी, जैसे कि आपने देखा कि भोला और परी अंदर के तरफ देख रहे हैं, सेंटर के तरफ देख रहे हैं दोनों ही। ठीक है, तो आशा का जो है वो उसका डायरेक्शन वो है वो चेंज होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे आशा का डायरेक्शन भी एज है, ये दिया हुआ है। ये भी क्लियर हुआ आपको। फिर चित्रा एंड गणेश फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। चित्रा और गणेश जो है वो अपोजिट डायरेक्शन पे है। ये बाहर की तरफ देख रहा है तो ये सर्कल के अंदर की तरफ देखता होगा चित्रा। ठीक है, फिर कृति डज नॉट फेस आउटसाइड। कृति का फेस जो है वो आउटसाइड पे नहीं है। यहाँ पे टू पोजीशन बचते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आप रखते हो तो ये कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका रॉन्ग है। सेकंड पॉसिबिलिटी, आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी ट्रू है। इसके अकॉर्डिंग आपको इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ पे आओ, आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ परी विथ रिस्पेक्ट टू कृति। परी की पोजीशन कृति के रिस्पेक्ट में क्या है, तो आपने यहाँ पे देखा सारे के डायरेक्शन जो है वो आप देखते हो। तो जीतू जो है वो बाहर की तरफ देख रहा है, कृति जो है आपकी वो अंदर की तरफ देख रही है ना, और लता है आपका वो बाहर की तरफ है। गणेश जो है वो अंदर की तरफ, आशा भी अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के। हरेश जो है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। चित्रा आपकी जो है वो भी बाहर की तरफ ही देख रही है। परी आपकी अंदर की तरफ देख रही है। भोला भी अंदर की तरफ ही देख रहा है सर्कल की। इतना आपको क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से चेक करते हो क्वेश्चन से। ठीक है, तो परी विथ रिस्पेक्ट टू कृति, परी कहाँ पे है, ये दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा थर्ड टू द लेफ्ट। फिर नेक्स्ट पे आते हो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन जीतू एंड हरीश व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ हरीश।
यहाँ पे आपका मैं अगेन एक सर्कल पे आपको इनको अरेंज करके देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि आशा है, ये हरेश है इस पॉइंट पे, यहाँ पे आपका चित्रा अगेन इस पॉइंट पे जो है वो परी है, फिर ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है भोला, फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है जीतू, कृति, फिर नेक्स्ट टू और भी बचते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या था, आपने अरेंज किया है, यहाँ पे आपको लता है और ये जो है आपका गणेश है, जो कि वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये आपका सर्कुलर सर्कुलर अरेंजमेंट हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है जीतू और हरीश जो है वो आपका लेफ्ट में, हरीश से लेफ्ट में आप काउंट करेंगे। तो यहाँ से आप काउंट करते हैं लेफ्ट से बाहर की तरफ है, मतलब 1 2 3 4 5th। ठीक है, तो 5th है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जीतू और हरीश व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ हरीश। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 are like a certain parents who form the group who does not belong to that group। चित्रा हरीश सेम पोजीशन पे है, लता कृति, यहाँ पे देखो लता कृति भी सेम पे है, फिर भोला जीतू भी सेम है, हरीश लता, हरीश और लता में 2 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट है भोला और परी, तो सेम पोजीशन पे है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो यहाँ पे लता और कृति है, हरेश है, उसमें आपका 2 डिफरेंस है, तो आपका यही राइट आंसर होगा, हरीश और लता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है आपके, उसका आंसर दें आप, कैसे इसका आंसर दोगे। तो यहाँ पे आप देखते हो इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन गणेश एंड हरीश व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू गणेश। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कैसे आप इसको अरेंज करते हो लेफ्ट टू राइट। गणेश और हरीश के बीच में आपको चेक करना है लेफ्ट से, गणेश के लेफ्ट में, गणेश अंदर की तरफ है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, फिर हाउ मेनी पर्सन फेस आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर, कितने पर्सन है जो आउटसाइड है, सेंटर से आउटसाइड फेस करके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कितने दिए हुए हैं आउटसाइड पे, एक तो हरेश है, चित्रा है, 1 2 3 4, 4 पर्सन जो है वो आपके आउटसाइड है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। आपने ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। आपने एक बॉक्स बेस्ड पजल किया सॉल्व, और एक आपने किया है सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कल पे आपने 9 पर्सन को अरेंज किया है। ठीक है, तो ऐसे आप अरेंज करते हो, इसमें आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन को दिया है और आपने उसको अरेंज किया। ओके, तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ऐसे ही वीएन क्लास में बने रहे और सारे टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, प्री लेवल पे ये क्वेश्चन आते हैं, मेंस लेवल पे आप देखें तो इसमें थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है। ऐसे जैसे कि अभी आपको सिर्फ इसमें क्या दिया था, डायरेक्शन दी थी और कुछ पर्सन्स के नेम थे, उनको आपको यहाँ पे 9 पर्सन थे, उनको सर्कल पे अरेंज करना था।
तो उसके साथ उनका कलर, फेवरेट कलर को अरेंज करना होगा सेम, ठीक है। तो ऐसे आपको 2-3 चीजें अरेंज करने को दे देगा, तो वो मेंस लेवल की पजल हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहें, आपके लिए अच्छा है। आप जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू। और वीएन क्लास को, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी क्वेश्चंस के साथ।